Hello friends, welcome to Altsme. So today I'm going to reveal a top secret, that is how much time to devote on each passage. और अगर आप ये फॉलो कर रहे हो टेक्निक कि आपको फर्स्ट पैसेज को कम टाइम देना है बिकॉज ये इजी होता है, एंड देन पैसेज 2 को ज़्यादा और 3 को उससे भी ज़्यादा देना है बिकॉज 3 और भी डिफ़िकल्ट होता है, देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक गाइज. इट मे हैपन कि आपको पैसेज 1 ईजी आ जाए, इट मे हैपन कि पैसेज 2 ईजी आ जाए, और हो सके पैसेज 3 को कर जब आप करो तो आपको रियलाइज हो दैट इट वॉज ईजी एंड आपको इसे पहले कर लेना चाहिए था. क्योंकि अगर आप इजी पैसेजेस पहले करते हो तो आपका ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ऑब्वियसली कवर हो जाते हैं और डिफ़िकल्ट पैसेज के लिए आपके पास टाइम भी बच जाता है. लेकिन अब ये तो आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लाइक टाइम मैनेजमेंट इस तरह की हो कि पैसेज का डिफ़िकल्टी लेवल जो भी हो, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क ना पड़े. तो द थिंक इज़, अगर आप इस पे वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगी, इस पे कम टाइम डिवोट करते हो बिकॉज इट वाज इजी, बट आप एक्चुअल में देख रहे हो कि ये डिफ़िकल्ट है और टाइम आपका ज़्यादा लग गया, आपने प्लान किया था कम और इसमें भी आया ये टफ था एंड ये वाला इजी निकल आया. तो ये इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा फंस जाओगे. तो आप क्या कर सकते हो, इस सीक्रेट को बताने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी. आप सब में लोगों ने प्रिडिक्शन वीडियोस देखी होंगी रीडिंग की, स्पेशली यू पीपल से आस्क द ट्यूटर्स ऑनलाइन वीडियोस में आप पूछते हो, या फिर आप कमेंट में, या फिर आप वीडियो सर्च करते हो कि प्रिडिक्शन क्या है, पैसेज 1 ईजी आने वाला है, 2 या 3. आप मुझे ये बताओ, आप एक बार ये लोग नहीं, आप सोचते नहीं हो कि वो वीडियो बनाने वाला क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के टच में है, आईडीपी के टच में है, क्या वो इतनी रिप्यूटेड पर्सनैलिटी है? और अगर वो इतनी रिप्यूटेड पर्सनैलिटी होती कि वो आईडीपी के टच में होता या उसको पता होता कि कौन सा पैसेज ईजी आने वाला है, तो क्या वो बैठकर वीडियोस बना रहा होता? वो कोई मतलब अच्छी अथॉरिटी होती, वो किसी अच्छे लेवल पे लाइक वो खुद एग्ज़ाम सेट कर रहा होता, किसी का बहुत अच्छे लेवल पे होता, वो वीडियोस ना बना रहा होता. आप लोग विश्वास कर लेते हो उन स्टूडेंट्स पे जो वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज आजकल बेसिकली एक्स स्टूडेंट्स, ये ट्रेंड बहुत मैंने देख लिया, एक्स स्टूडेंट्स वीडियोस बनाने लग गए हैं. तो और वो ऐसे कॉन्फिडेंस से वीडियोस बनाते हैं कि मतलब, और उनसे कमेंट्स में मतलब मैं हैरान होती हूँ बिकॉज आई नो वन स्टूडेंट जो वीडियो बनाता है और उनसे लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि कौन सा पैसेज सर आप नेक्स्ट प्रेडिक्शन पोस्ट करो, सर आप नेक्स्ट प्रेडिक्शन पोस्ट करो, जबकि वो मुझे उस स्टूडेंट ने खुद कहा है कि मैं तो ऐसे ही प्रेडिक्शन डाल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं नॉलेज है और मैं तो सिर्फ जो दूसरी प्रेडिक्शन वीडियोस होती हैं उनको देख के मैं डाल देता हूँ और लोग उन पर इतना विश्वास करते हैं. तो वाई डू गाइज जस्ट प्ले विद योर ओन, you can say you have paid, you have paid a lot for IELTS exam and still you are seeking such foolish things like prediction videos आप देख रहे हो. आपको ये पता होना चाहिए वीडियो बनाने वाला है को ना, उससे आप पूछ रहे हो. और आप एक और चीज़ देखना, जो भी अच्छे रिप्यूटेड चैनल्स होते हैं लाइक IELTS कोचिंग हो गया, IELTS लीज हो गया, उन्होंने कभी प्रेडिक्शन वीडियोज़ नहीं डाली बिकॉज उन्हें पता है कि वो कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते. ये आईडीपी को ही पता है क्या आने वाला है, ये उन्हीं को पता है कि क्या लेवल होने वाला है एग्ज़ाम का. तो प्लीज़ डोंट डू सच मिस्टेक्स. पैसेज 1 में सर आप क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर 60 मिनट्स हैं, तो अब वैसे नॉर्मली आप क्या करोगे, 20 मिनट्स अगर आप दो तो आपके पास क्या है कि 1 मिनट भी नहीं बचेगा. आप एक्स्ट्रा मतलब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर आपने कुछ छोड़ दिए थे तो 1 मिनट भी नहीं बचेगा. अब मान लो यहाँ पर हम इनको 17 डिवाइड कर लेते हैं, 17 मिनट्स, एंड आपके पास 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं एक पैसेज में. तो अब आपके पास फिर भी जो है लाइक 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए बचेगा. 1 मिनट इन लाइक 1.5 मिनट, और 1 मिनट से थोड़ा सा फ्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा अगर आप 17 मिनट्स डिवोट करते हो. लेकिन यहाँ पर अगर मान लो सिर्फ हमने सेट करके चलना है कि 17 मिनट्स हमने एक पैसेज को लगाने हैं, चाहे मैं एक क्वेश्चन को कितना भी टाइम लगाऊँ. वैसे क्वेश्चन को ऑब्वियसली जब हमने माइंडफुल तो रहना ही है कि जब भी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी से, हर क्वेश्चन में हमने माइंडफुल रहना है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट मत हो, और अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो मुझे छोड़ दो और आगे बढ़े. ये तो हमने हर क्वेश्चन में सोचना है. दूसरा, जब मैं पैसेज के 17 मिनट्स खत्म हो गए, साथ ही मान लो आपके 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, साथ ही पैसेज शिफ्ट कर दो. अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न, आप पैसेज साथ ही क्यों चेंज कर रहे हो 17 मिनट्स के बाद, क्योंकि ये साइंटिफिक ये एक रूल है कि जब आप ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, बेशक आपके पीछे कुछ क्वेश्चंस रह जाएं,
तो उस केस में आपके स्कोर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप जो है थोड़ा सा लाइक यू कैन से पूरा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के चलते हो कि मेरा पीछे कोई क्वेश्चन ना रह जाए। और इससे क्योंकि आप होता है कि हो सकता है कि थर्ड पैसेज आपका पूरा ही रह जाए और आपको सारे क्वेश्चन गेस करने पड़ जाएं, तो उस केस में आपके मार्क्स जो है वो कम होंगे। ये साइंटिफिक रूल है। अगर आप ज़्यादा कवर करने की कोशिश करोगे उस केस में मार्क्स ज़्यादा होंगे। क्यों? मान लो उस स्टूडेंट ने 17 मतलब मेरी बात मानकर एक स्टूडेंट ने 17 मिनट्स के बाद पैसेज यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर 17 मिनट्स के बाद शिफ्ट कर दिया, और फिर वो थर्ड पैसेज में आके उल्टा खुश हो गया कि ये तो अच्छा किया, मैंने टाइम बचा लिया थर्ड पैसेज के लिए, क्योंकि ये तो ईजी था, ये तो स्कोरिंग पैसेज है, अगर मैं ये ना पढ़ता तो मेरे तो इसमें मार्क्स ही ना आते। तो ये चीज़ होती है पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, 17 मिनट्स के बाद आपने वही याद रखना है कि 2-3 क्वेश्चंस रह गए तो भी शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि हमने तीनों पैसेज पढ़ के निकलना है, हमें तीनों पैसेज का कंटेंट पता होना चाहिए। मीन्स वो नहीं मैं कह रही कि पहले पैसेज पढ़ो या पहले क्वेश्चन, वो उस बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन तीनों सॉल्व करके निकलना है, तीनों को टैकल करके निकलना है, चाहे बीच में हमारे क्वेश्चन रह रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि मेरे पास टाइम बचेगा भी तो सही। आगे अगर मैं मान लो 17 के बाद शिफ्ट करती हूँ तो टोटल कितने हुए, 51 मिनट्स हुए। 51 मिनट्स हुए तो 9 मिनट्स आपके बच गए। 9 मिनट्स बहुत होते हैं। 9 मिनट अगर ये हैबिट बन जाए 17 मिनट्स के बाद शिफ्ट करने की, तो जो आपके पास 9 मिनट्स बचे हैं वो तो बहुत होते हैं। आप पीछे जाओ दोबारा से फर्स्ट पैसेज पे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ, आपके पास टाइम, आपको लोकेशंस पता होंगी, आपके पास टाइम होगा कि आप गेस कर पाओ, जिनके आप इजीली गेस कर सकते हो अभी भी, जिनके आपको थोड़ा बहुत डाउट था वो सारे आप तीनों पैसेज के आप उन 9 मिनट्स में कर लोगे। अब जिनका डाउट ही बहुत ज़्यादा था, ऑब्वियसली वो तो आपके गलत होने वाले हैं शायद, तो आप उनके तो आप अपने आप कोई भी ऑप्शन जो है मार्क कराओगे। लेकिन अब वो 9 मिनट्स में जो हो सकते हैं क्वेश्चन, वो आप दोबारा से सर्च डिस्कस कर सकते हो अपने माइंड में, दोबारा से सोच सकते हो उनके बारे में। तो उतना टाइम बहुत होता है 51 प्लस 9 मिनट्स। तो आई होप टोटल 60 मिनट्स। आई होप आपको ये जो ट्रिक है एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, और एक बार नहीं, इस ट्रिक की हैबिट बनानी पड़ेगी कि 17 मिनट्स में आपके तीनों पैसेज कंप्लीट हो। एंड दिस बेसिकली ट्रिक मतलब मैंने खुद डिवाइस नहीं की, इट वॉज ट्रिक ऑफ टॉप आइल्स इंस्टीट्यूट दैट आई वेंट ऑन ट्रेनिंग इन। एंड उसमें मतलब आई वोंट रिवील द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट इट वॉज द टॉप आइल्स इंस्टीट्यूट दैट टोल्ड दिस ट्रिक टू मी।